हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन की मैकेनिज्म में। इससे पहले हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, उसकी मैकेनिज्म देखी थी। और इससे पहले एक रिएक्शन और देखी थी हमने, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आज हम लोग देखेंगे फिनोल का एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें हम लोग फिनोल को प्रिपेयर करते हैं एक कंपाउंड से जिसको बोलते हैं क्यूमीन, या क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो क्यूमीन से फिनोल किस तरह से बनाया जाता है देखते हैं उसको। क्यूमीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, कॉमन नेम होता है इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कुछ इस तरह से। तो इसकी रिएक्शन कराई जाती है पहले ऑक्सीजन के साथ में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसके बाद में कुछ एसिड होना चाहिए जैसे H2SO4, और थोड़ा सा बाद में वाटर भी यूज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनोल में, और एक बाई प्रोडक्ट और मिलता है जिसको बोलते हैं एसीटोन। तो ये क्या था, क्यूमीन, या दूसरा नाम इसका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इससे हमें क्या मिला, फिनोल और एसीटोन। तो ये दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, जिसमें से फिनोल ज्यादा मात्रा में मिलता है, एसीटोन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो ये थी रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और सनलाइट की प्रेजेंस है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराई जाती है तो वहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, या मुक्त मूलक। मुक्त मूलक क्या होते हैं, जहां पर किसी के पास एक विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ये है क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराई जा रही है। किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट की। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें होता क्या है, होमोलिटिक विदलन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन लेकर अलग हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती हैं, O सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह का कुछ बनेगा केस। तो हमें बताना है कि ये जो है कहाँ पर जुड़ेगा, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, या फिर इसके और इसके बीच में। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि रिएक्शन जो है वो ज्यादा फेवरेबल कहाँ होती है, कि जहाँ पर कोई छोटे छोटे ग्रुप जुड़े हुए हो। भाई किसी को पीटना है अगर, तो ज्यादा भीड़ भाड़ में पीटने से अच्छा है तुम उसको अकेले में मिलो, या थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो जहाँ पर, वहां पर उसको पीट सकते हो। तो यहाँ पर बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, काफी बल्कि ग्रुप होते हैं, तो कार्बन को घेर के रखेंगे, तो यहाँ से आसानी से यह अलग नहीं होगा। और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, तो ये भी आसानी से निकलने नहीं देगी। तो यहाँ पर बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये वाला, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बेचारा छोटा सा एक एटम है। तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड का जो विदलन होगा वैसे होगा, होमोलिटिक विदलन। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे आएगा, और ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जाकर जुड़ जाएगा। चलिए, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, CH3 और यहाँ पर O और यहाँ पे क्या है, H। इन दोनों के पास में दो दो लोन पेयर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज बन रही है। चलिए, ये बन गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं हम, H2SO4 से H+ आता है। अब बताइए H+ जो है कहाँ पर जाना पसंद करेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर है, और इधर भी ऑक्सीजन है, इसके पास भी लोन पेयर है। भाई किसी को चोरी करनी है तो वो उसी घर में जाना पसंद करेगा जहाँ से उसको कुछ माल मिल सकता है। वहां तो नहीं जाएगा कि जहाँ पर उसको जो है कुछ खाने को ही ना मिले, कुछ
फायदा ही ना हो। जो लोग पहले से ही कंगाल है भाई, जहाँ से तुम्हें कुछ मिल नहीं सकता, तो वहाँ चोरी करने से कोई फायदा नहीं। तो ये H+ अगर यहाँ पे जुड़ता है तो यहाँ से कोई खास मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल सकता, है ना। रिएक्शन में हम अटैक वहाँ पे कराते हैं जहाँ से कोई मॉलिक्यूल आसानी से निकल सके। तो अगर इस H+ को मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ इस वाले पे, तो यहाँ से H2 आसानी से निकल सकता है। तो इसलिए ये जो H+ है वो इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेकर इससे जुड़ जाएगा, और फिर से वही पहले की तरह जो ऑक्सीजन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि होता है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, अस्थायी। तो तुरंत ही वहां से क्या करेगा, वो उसको अलग करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। तो फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, H2O का मॉलिक्यूल माइनस H2। इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया। फिर क्या हमारे पास C, उसके बाद CH3 और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और स्थायी करने के लिए कुछ खास चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक चीज है जो इसको स्थायी कर सकती है। यहाँ से फिनाइड आयन जो है रेजोनेंस के द्वारा वो क्या कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फिनाइड आयन शिफ्टिंग होगी। ये फिनाइड आयन यहाँ से निकलेगा नेगेटिव चार्ज लेकर, और इस ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और फिनाइड रिंग के बीच में, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, ये माइनस जाकर इससे जुड़ जाएगा, तो माइनस और प्लस एक दूसरे को उदासीन या न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब की बार यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, चलिए ये है फिनाइड रिंग, इससे हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन, इसको मोल्टा करके दिखा रहा हूं। फिर यहाँ पे क्या है, CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, इसको ऐसे घुमा के दिखा दिया है। ये रिंग जाकर इस पर जुड़ गई, तो ऑक्सीजन और फिर नीचे की तरफ CH3। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें तो जो इसके लोन पेयर है वो रिंग के अंदर घूम रहे होंगे, रेजोनेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाटर भी डाल देते हैं। वाटर डालने से ये होता है कि वाटर के पास में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर जाकर इस बेचारे कार्बन को देगा, क्योंकि भाई इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये H2O का मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फायदा कार्बन का हो तो गया, लेकिन नुकसान हुआ है ऑक्सीजन का, क्योंकि उस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। और फिर से वही कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम H2O का मॉलिक्यूल तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि H2O हमने जोड़ा था, उसे ही निकाल दे, कोई फायदा क्या हुआ फिर। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम H+ को रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो H+ जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर ऑक्सीजन को चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से H+ निकाल दिया हमने, तो ये रहा फिनाइड रिंग, नीचे O है CH3 O, और यहाँ पर क्या है H, और इसके पास में लोन पेयर। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन से भी जुड़ रहा है और इस ऑक्सीजन से भी जुड़ रहा है, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ही ज्यादा कमी होगी, क्योंकि यहाँ से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा और यहाँ से भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर घूम रहे हैं, तो इसको आसानी से नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो ये जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से H+ आसानी से निकल जाएगा फिर, क्योंकि ऑक्सीजन पे आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए तो आगे स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कुछ ऐसे, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, और अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दोगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो किसी एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये वाला, ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा और माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, और यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आयन बनेगा कुछ ऐसा,
O माइनस। तो ये रिंग के अंदर क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा और रेजोनेंस के द्वारा खुद को स्थायी कर लेगा ये। और बाकी हमारे पास क्या बचा जो यहाँ से निकला हुआ है, CH3 COH CH3 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा देर टिकेगा नहीं, यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए और ये अलग हो गया। और फिर ये H+ जो होता है इस फिनाइल रिंग से जुड़ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा जो हमको बनाना था। यहाँ पर जुड़ गया हमारा OH और ये CH3 CO CH3। अब भाई फिनोल को ऐसे दिखाओ या फिर इसको सीधा करके दिखाओ, बात तो एक ही है, दोनों कंडीशन में है तो फिनोल ही। तो ये था क्यूमीन से सिंथेसिस करना किसकी, फिनोल की। इंडस्ट्रियल मेथड होता है फिनोल बनाने का। चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले जो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो प्रकाश की उपस्थिति में होमोलिटिक विदलन होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर दोनों अलग होंगे। ये वहां पे अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, तो ये इनके बीच में जुड़ेगा, इसके बीच में, तो यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज बनेगी, इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब हमने रिएक्शन के अंदर H+O4 लिया था। H+O4 क्या है, एक एसिड है, तो सॉल्यूशन में वो H+ जनरेट करेगा। ये H+ इस ऑक्सीजन पे जाकर जुड़ेंगे और इससे लोन पेयर ले लेंगे। इससे इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल आसानी से निकल सकता है। H+ जुड़ा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने से अनस्टेबल हो गया और ये बॉन्ड तोड़कर अलग हो गया, तो यहाँ से H2O निकला। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर गया है ऑक्सीजन से, तो इसलिए ऑक्सीजन पे आगे पॉजिटिव चार्ज। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से फिनाइड आयन की शिफ्टिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइड आयन शिफ्टिंग। तो फिनाइड आयन यहाँ से शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए। शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए, ये माइनस लेकर गया था और माइनस ने प्लस को उदासीन कर दिया और यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब जब रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें थोड़ा सा वाटर भी मिला दिया जाता है, उससे फायदा ये हो जाता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपना लोन पे और इस कार्बन को दे देता है। जैसे ही वो देगा तो ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज होने के लिए H+ को यहाँ से रिमूव कर देगा। H+ यहाँ से निकला। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो बेचारा दो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा हुआ है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर खींच रहे हैं। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाकर डबल बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ बॉन्ड बनेगा कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो किसी एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, वो इसलिए टूटेगा क्योंकि यहाँ पर जो ये आयन बन रहा है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। तो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से H+ निकलेगा और वो H+ निकलने के बाद इस फिनोक्साइड आयन से जाकर जुड़ सकता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा एक तो बन जाएगा फिनोल और दूसरा बन जाएगा एसीटोन। तो इस विधि से हम एसीटोन भी बना सकते हैं और इस विधि से हम फिनोल भी बना सकते हैं। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन।